Hello my dear students, how are you all? I hope you all are fit and fine, and today I am going to start our new chapter Cell, the basic unit of life. Alright students, सेल के बारे में आपने बहुत बार सुना है, जूनियर क्लासेस में भी सुना है. What is actually the cell? Students, if we will start the topic with the help of example, एक example से topic start करते हैं. For example, if there is a building, अगर एक building है, what is the basic unit that is used to form that building? उस building को बनाने के लिए, उस घर को बनाने के लिए basic unit क्या यूज हुई है? That is a brick. वो एक ईंट से जब हमने वो ब्रिक्स, नंबर ऑफ ब्रिक्स जुड़ी तो वॉल्स बनी, एंड वॉल्स जब जुड़ी तो रूम बना, और इसी तरीके से मल्टीपल रूम्स बने और एक बिल्डिंग बनकर या मल्टीपल स्टोरीज बनकर रेडी हो गए. Similarly, if we talk about you can say organisms, they are made up of cell. जैसे बिल्डिंग ब्रिक्स से मिलकर बनी है बेसिक यूनिट, इसी तरीके से सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म किससे बने हैं? सेल से. वी कैन टेक वन मोर एग्जांपल स्टूडेंट्स. इफ वी टॉक दैट और लिविंग ऑर्गेनिजम्स, वी टॉक लिविंग ऑर्गेनिजम्स, so they may be unicellular और दे में बी मल्टी सेलुलर. लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बात जब हम करते हैं तो वो यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं और मल्टी सेलुलर. यूनिसेलुलर मीन्स सिंगल सेल, सिंगल सेल से बने होंगे. मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म दे हैव मिलियंस ऑफ सेल्स. ऑलराइट, मिलियंस ऑफ सेल्स. जिस तरीके से इफ वी टॉक अबाउट इन केस ऑफ फिजिकल साइंसेस, दिस बायोलॉजी इज अ लाइफ साइंस स्टूडेंट. इफ वी टॉक अबाउट फिजिकल साइंसेस, so whatever materials we are seeing, that three forms, main forms of water, that is air, water and you can say air, water and solid, liquid, water and gas, all are made up of small unit atoms. सभी एक छोटी यूनिट एटम से मिले जिसे हम मॉलिक्यूल भी कहते हैं. सो आई थिंक द आइडिया इज क्लियर टू यू. जिस तरीके से एक बिल्डिंग की मेन यूनिट ब्रिक है, या हम कहें कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की बेसिक यूनिट क्या है? सेल. अब वो सिंगल सेल भी हो सकता है. सिंगल सेल होगा तो द ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड यूनिसेलुलर, और अगर उसमें मिलियंस ऑफ सेल, बहुत सारी सेल्स है, तो उसको हम क्या कहेंगे? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म. सी स्टूडेंट्स, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर अगर हम देखें, यूनिसेलुलर की बात अगर मैं कर रही हूँ तो हम एग्जाम्पल दे सकते हैं बैक्टीरिया, हम एग्जाम्पल दे सकते हैं अमीबा, हम एग्जाम्पल दे सकते हैं ईस्ट, और भी बहुत से एग्जाम्पल्स हैं. हम एग्जाम्पल दे सकते हैं यूग्लिना, दैट इज एल्गी, यूग्लिना. ऑलराइट स्टूडेंट, सो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म दैट आर मेड अप ऑफ सिंगल सेल, सभी तरह के काम वो सिंगल सेल ही करता है. अपटेक ऑफ न्यूट्रिशन, यू कैन से, एंड द रिमूवल ऑफ वेस्ट. मेटाबॉलिक रिएक्शन मीन्स वट एवर द रिएक्शन गोइंग ऑन इनसाइड द लिविंग ऑर्गेनिज्म, सभी काम एक सिंगल सेल ही परफॉर्म करेगा. अब आते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात, दैट है मिलियंस ऑफ सेल्स, जिनके पास बहुत सारी सेल्स है स्टूडेंट. इनमें ज्यादातर हम बात करेंगे प्लांट्स एंड एनिमल्स की, एंड हायर प्लांट्स यू कैन से, बिकॉज एल्गी इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन प्लांट्स. एल्गी भी प्लांट्स के अंदर ही आती है. तो यहाँ हम बात करेंगे हायर प्लांट्स एंड एनिमल्स. दे इंक्लूड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, दे आर मेड अप ऑफ multiple cells. Alright students, so if we talk about why this number of cells present in multicellular organism, for division of labor. Very important question students. For division of labor, why multicellular organisms have different cells? डिफरेंट. अगर हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर भी देखें तो सभी सेल्स एक जैसी नहीं है. नॉट ऑल द सेल्स आर अलाइक. द फंक्शंस ऑफ ऑल सेल्स आर डिफरेंट. सो फॉर एग्जांपल, इफ वी टॉक अबाउट यू कैन से gastric glands, so they are performing their functions to release gastric juice. If we talk about liver, so that is performing their different function. Kidney performing different function. So all the living organisms have different types of, you can say, organ in them, different type of tissue in them. See, if there is one cell, this is one cell, number of cells, or you can say group of cells, group of cell is called tissue. अगर बहुत सारी सेल्स इकट्ठी हैं तो उसे टिश्यू कहेंगे. टिश्यू के अंदर सेल्स सेम होगी तो वो सिंपल टिश्यू है. अलग अलग तरह की सेल्स है तो उसे हम कम्प्लेक्स टिश्यू कहेंगे. स्टूडेंट्स, टिश्यू के बाद आता है तो सबसे पहले सेल से क्या बनता है? टिश्यू. एंड आफ्टर टिश्यू इट विल फॉर्म ऑर्गन. ऑलराइट,
और ऑर्गन से क्या बनेगा, ऑर्गेनिज्म। फॉर एग्जाम्पल अगर हम हमारी बॉडी की बात करें तो हमारी बॉडी में डिफरेंट टाइप्स के सेल्स हैं, वी आर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म एंड डिफरेंट ऑर्गन्स आर परफॉर्मिंग डिफरेंट फंक्शंस, ऑलराइट, दैट्स व्हाई द डिवीजन ऑफ लेबर इज इम्पॉर्टेंट। एक ही तरह की सेल सभी फंक्शन नहीं कर सकती। फॉर एग्जाम्पल हमारे हार्ट की जो सेल्स है, कार्डियक सेल, देयर फंक्शन इज टू ट्रांसपोर्ट द मटेरियल। इफ वी टॉक अबाउट द फंक्शन ऑफ किडनी, सो दैट इज टू फिल्टरिंग द ब्लड, to remove the waste material from our blood. Alright, so different organs have different functions. So for this division of labor, multicellular organisms have different types of tissues. You can say different types of organs they have. Alright students, तो अगर हम फिजिकल केमिस्ट्री की बात करें तो वहाँ भी अगर आप देखें सॉलिड लिक्विड गैस ऑल आर मेड अप ऑफ, देखिए आपने सॉलिड लिक्विड और गैस की बात की। सॉलिड के अंदर एटम्स टाइटली पैक है, लिक्विड के अंदर थोड़ा दूर है, गैस के अंदर थोड़ा और डिस्टेंटली वो अरेंज है। ऑलराइट स्टूडेंट, सो अगर हम बात करें द बेसिक यूनिट इन केस ऑफ फिजिकल साइंसेज एटम, एटम है और एटम से मिलके क्या बनते हैं, मॉलिक्यूल्स, और डिफरेंट मॉलिक्यूल्स मिले तो क्या बनेगा, कंपाउंड। ऑलराइट, ये सब आपने केमिस्ट्री में किया। इसी तरीके से लिविंग ऑर्गेनिज्म के सेल से टिश्यू बनता है। अगर टिश्यू के अंदर सेम टाइप की सेल है सो दैट इज कॉल्ड सिंपल टिश्यू। अलग अलग तरह की सेल्स है जैसे जाइलम और फ्लोएम प्लांट्स के अंदर जो ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं। जाइलम वाटर एंड मिनरल का ट्रांसपोर्ट करता है, फ्लोएम फूड का ट्रांसपोर्ट करता है। तो दैट इज अ फॉर्म ऑफ कम्प्लेक्स टिश्यू, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे इन द चैप्टर टिश्यू। In this chapter we have to concentrate on the topic cell. Alright students, now how we come to know that all living organisms are made up of cell? हमें कैसे पता लगा सभी living organism cell से बने हुए हैं? तो who discovered cell? So that is Robert Hooke. Robert Hooke, he was the scientist who discovered cell. सेल की डिस्कवरी जिसने की, उन्होंने किसने की, रॉबर्ट हुक ने। हु यू कैन से विजुअलाइज द सेल्स फॉर द फर्स्ट टाइम, किसने सेल्स को या लिविंग ऑर्गेनिज्म को पहली बार देखा। लिविंग ऑर्गेनिजम्स को आपको पता है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को अगर विजुअलाइज करना है सो वी नीड माइक्रोस्कोप। तो सिंपल माइक्रोस्कोप एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने सबसे पहले बनाया और उन्होंने ही लिविंग ऑर्गेनिज्म यूनिसेलुलर स्पेशली उन्होंने ही सबसे पहले विजुअलाइज किए। तो दैट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। Anthony von Leeuwenhoek, very important. He visualized the cells first time, and he also made simple microscope हम कहें। alright, he used biconvex lens and that is used to visualize the living organism in dirty water and all. So he is the first scientist who observed the living organism under microscope for the first time. Now अगर हम सिंपल सेल की बात करें स्टूडेंट्स, फॉर एग्जाम्पल यूनिसेलुलर एग्जाम्पल हम लेते हैं। अगर हम एक बैक्टीरियल सेल की बात करें, लुक हियर, अगर हम एक बैक्टीरियल सेल की बात कर रहे हैं तो इसके ऊपर जो कवरिंग होगी, सबसे पहले जो इसके आउटर में जो कवरिंग होगी दैट इज कॉल्ड सेल वॉल। एनिमल्स के अंदर सेल वॉल नहीं होती है, प्लांट्स, फंजाई, बैक्टीरिया, इन सब के अंदर सेल वॉल प्रेजेंट होती है। दैट इज मेड अप ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स, आई विल टेल यू लेटर। सो सेल वॉल के बाद क्या प्रेजेंट होगा स्टूडेंट्स, सेल मेम्ब्रेन। क्या होगा, ये सबसे सिंपल सेल का एग्जाम्पल मैं आपको बता रही हूँ। यूनिसेलुलर जिनके अंदर बैक्टीरिया आते हैं और इनको प्रोकैरियोट्स भी हम कहते हैं। और बीच में क्या होगा, जेनेटिक मटेरियल। ये इनर जो लेयर थी दैट इज कॉल्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ऑलराइट स्टूडेंट्स, प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड दिस इज द जेनेटिक मटेरियल, डीएनए और दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियोइड। वेरी इंपॉर्टेंट, न्यूक्लियोइड। स्टूडेंट्स, इट डू नॉट हैव एनी कवर, इसके ऊपर कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है इसलिए इसको न्यूक्लियस नहीं कहेंगे, इट इज कॉल्ड न्यूक्लियोइड। इसके और भी बहुत सारे नाम हैं, जैसे इसको जीनोपोर भी बोलते हैं, इसको इनसफिशिएंट न्यूक्लियस भी बोलते हैं, बट यू कैन लर्न दिस मच ऑल्सो, न्यूक्लियोइड। ऑलराइट, अदर नेम भी मैं लिख देती हूँ, इसको इनसफिशिएंट न्यूक्लियस भी कहते हैं स्टूडेंट्स, न्यूक्लियस, और इसको जीनोफोर भी कहते हैं। ऑलराइट, जीनोफोर भी इसको बोलते हैं। तो इसके अंदर कोई न्यूक्लियर, तो इस
इसके अंदर प्रिमिटिव टाइप का न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के ऊपर कोई कवर नहीं है, इसीलिए बैक्टीरिया किस तरह की सेल है, प्रोकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक सेल इसे कहा जाता है स्टूडेंट्स। प्रो मीन्स प्रिमिटिव, प्रिमिटिव, ऑलराइट। कैरियन मीन्स न्यूक्लियस, न्यूक्लियस डू नॉट हैव एनी मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस के ऊपर कोई मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं है। यहाँ जो फ्लूइड प्रेजेंट है उसको कहेंगे साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म। सो नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, हु डिस्कवर्ड दिस न्यूक्लियस, न्यूक्लियस वेरी इंपॉर्टेंट डिस्कवरी, सेल की डिस्कवरी रॉबर्ट हुक ने, फर्स्ट लिविंग सेल्स की डिस्कवरी ल्यूवेनहॉफ ने। एंड नाउ वी विल कमिंग टू डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड डायरेक्टर ऑफ सेल, director of cell or control house of the cell, all right, and discovery done by Robert Brown, discovery is done by Robert Brown, but till then simple microscope is present, and that simple microscope can able to, you can say, magnify। हम माइक्रोस्कोप में जब नेक्ड आई से हम बैक्टीरिया को नहीं देख पाते हैं, लेकिन माइक्रोस्कोप में देखते हैं, तो माइक्रोस्कोप क्या करता है, एक्चुअली द लेंस इन माइक्रोस्कोप दैट मैग्नीफाई द साइज, साइज को बड़ा कर देता है स्टूडेंट्स। सो सिंपल माइक्रोस्कोप 200 से 250 टाइम्स तक मैग्नीफाई करता था साइज को, एंड देन वी आर एबल टू सी दिस यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। उसके बाद आया स्टूडेंट्स कंपाउंड माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, ऑलराइट, जो 35,000 तक, जो 35,000 तक मैग्नीफाई कर सकता है, मैग्नीफाई। इट में डिफर फ्रॉम डिफरेंट इन डिफरेंट बुक्स, सो यू कैन take here that compound microscope have more magnifying power as compared to simple microscope. So which scientist discovered this compound microscope? So that was Knoll and Ruska. That is again important discovery in a cell. Students, so we are discussing cell here. The study is also called cell biology, cell biology. Previously it is also called as cytology. Cyto means cell, logy means study. Alright students, so अभी आपको आइडिया मिला कि किस तरीके से यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म एक ही सेल से किस तरीके से अपना काम कर रहे हैं। इफ वी टेक यू कैन से whatever the reactions going on inside the living organism that are called metabolic reactions, whatever the reaction going on in living cells के अंदर, living organisms के अंदर दो तरह की reactions हो रही है स्टूडेंट, या तो complex चीजें simpler substances में convert होती है, या फिर simple चीजें complex के अंदर। फॉर एग्जाम्पल इफ वी आर गोइंग फॉर डाइजेशन, फूड डाइजेशन हो रहा है तो कम्प्लेक्स चीजें सिंपलेस्ट सब्सटेंस में चेंज हो रही है। और अगर हम फोटोसिंथेसिस की बात करें, प्लांट्स अपना फूड बना रहे हैं तो दे आर यूजिंग सिंपल सब्सटेंसेस, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट, एंड दे आर मेकिंग अ कम्प्लेक्स। तो सिंपल से कम्प्लेक्स सब्सटेंस बनना, कम्प्लेक्स से सिंपल बनना, ऑल दैट कम इन कैटेगरी ऑफ मेटाबॉलिक रिएक्शन। इनको हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, कैटाबॉलिक रिएक्शन, एनाबॉलिक रिएक्शन, कैटाबॉलिक रिएक्शन एंड एनाबॉलिक रिएक्शन। यहां क्या होगा स्टूडेंट्स, कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस कन्वर्टेड इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस। फूड का डाइजेशन होगा तो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस सिंपल में चेंज होंगे, और इसके अंदर क्या होगा, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। ऑलराइट स्टूडेंट, and the combination of both reaction, or you can say the sum of both reaction, is called metabolic reaction, and that is also called as metabolism. Alright students, so if we talk about amoeba, if we talk about bacteria, they are unicellular organism, they perform their all activities by a single cell. All the reaction, whether they have to take food, in case of amoeba they have irregular structure, and this finger like projection, these are called pseudopodia, and with the help of pseudopodia they are able to take the food inside. All right, in case of, you can say,
इफ वी टॉक अबाउट व्हाट टाइप ऑफ ऑर्गेनेली प्रेजेंट इनसाइड द बैक्टीरिया, बैक्टीरियल सेल क्योंकि सबसे सिंपल सेल है, तो किस तरह की ऑर्गेनेली प्रेजेंट होगी स्टूडेंट, तो उसके अंदर एक ऑर्गेनेली प्रेजेंट होगी राइबोसोम जो प्रोटीन बनाने का काम करेगी, एंड राइट हेयर। सो उनके अंदर इधर बात करते हैं स्टूडेंट, देखिए ये बैक्टीरियल सेल है, मैंने आपको सभी चीजें बता दी है, सेल वॉल, न्यूक्लियोइड, साइटोप्लाज्म, ऑलराइट। आई एम टॉकिंग अबाउट उनके अंदर और क्या हो सकता है, राइबोसोम्स। कैसे राइबोसोम्स होंगे, 70s। राइबोसोम्स को प्रोटीन फैक्ट्रीज भी कहा जाता है, दे आर ऑल्सो कॉल्ड प्रोटीन फैक्ट्रीज ऑफ सेल। ऑलराइट स्टूडेंट्स, और क्या होगा, इसकी जो सेल मेम्ब्रेन होती है बैक्टीरिया की, दैट इज फोल्डेड इनसाइड समवेयर एंड दैट पार्ट इज कॉल्ड मेसोसोम। मेसोसोम स्टूडेंट्स, वट एवर फूड वी आर टेकिंग इन, जो भी फूड हम ले रहे हैं, क्यों ले रहे हैं, एनर्जी के लिए। जब तक वो फूड सब्सटेंसेस ऑक्सीडाइज नहीं होंगे, वी विल नॉट गेट एनी एनर्जी। सो द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ फूड विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन, दैट इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। अगर वो ऑक्सीजन की हेल्प से हो रही है, ऑक्सीडेटिव रेस्पिरेशन, एरोबिक रेस्पिरेशन। अगर ऑक्सीजन नहीं यूज हो रही है तो एनारोबिक रेस्पिरेशन। सो अगर हम बात करें तो हमारे पास अलग ऑर्गेनेली है, डिफरेंट ऑर्गेनेली है, माइटोकॉन्ड्रिया जिसको हम पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। वी विल डिस्कस दैट इन डिटेल जब हम एनिमल सेल, प्लांट सेल डिस्कस करेंगे। आज हम बैक्टीरियल सेल को डिस्कस करें, दैट इज द सिंपलेस्ट सेल। तो उसके अंदर मेसोसोम, दिस इज इनफोल्डिंग ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स, इनफोल्डिंग ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसको हम सेल मेम्ब्रेन भी कह सकते हैं स्टूडेंट, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। एंड दिस हेल्प्स इन, दिस हैव रेस्पिरेटरी एंजाइम, यहाँ पे रेस्पिरेटरी एंजाइम्स भी प्रेजेंट है जो कहीं ना कहीं एनर्जी प्रोवाइड कराने का काम कर रहे हैं टू ऑक्सीडाइज द फूड। ऑलराइट स्टूडेंट्स, दे हैव स्पेशल टाइप ऑफ, यू कैन से फूड वैक्यूल, इसके पास फूड वैक्यूल है, ऑलराइट, और गैस वैक्यूल भी इनके अंदर प्रेजेंट हो सकते हैं। तो इस तरह की सिंपलर, और न्यूक्लियोइड मैंने आपको बताया बिना एनी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दे हैव अ न्यूक्लियोइड लाइक स्ट्रक्चर। तो दिस टाइप ऑफ स्टोरेज बॉडी भी इनके अंदर प्रेजेंट होती है जिनको हम इंक्लूजन बॉडीज कहते हैं स्टूडेंट। आज हम बात करते हैं, अगर सबसे छोटी सेल की अगर हम बात करें, द स्मॉलेस्ट सेल दैट इज ऑल्सो कम अंडर प्रोकैरियोट्स, जिसकी बैक्टीरिया आता है, जिसके अंदर उसी कैटेगरी के अंदर स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म आता है, स्मॉलेस्ट सेल है, दैट इज PPLO, और उसको माइकोप्लाज्मा भी कहते हैं, माइकोप्लाज्मा। नो सेल वॉल, इसके अंदर कोई सेल वॉल प्रेजेंट नहीं है। अगर साइज की बात करें तो 0.1 से 0.01 से या 0.1 माइक्रोन तक इसका साइज हो सकता है। एंड इफ वी टॉक अबाउट द फुल फॉर्म, दिस इज कॉल्ड प्लूरो, PLEURO, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। ठीक है स्टूडेंट्स, और अगर हम लार्जेस्ट सेल की बात करें, लार्जेस्ट सेल, तो दैट इज ऑस्ट्रिच एग। ऑस्ट्रिच इज अ फ्लाइटलेस बर्ड, इट इज लार्जेस्ट सेल। स्टूडेंट, दिस इज यूनिसेलुलर, सिंगल सेल से बना है, बहुत बड़ा इसका साइज होता है, एंड दिस इज यूनिसेलुलर। अगर लॉन्गेस्ट सेल की बात करें, दिस इज स्मॉलेस्ट सेल, लार्जेस्ट सेल इज ऑस्ट्रिच एग। अगर हम लॉन्गेस्ट सेल की बात करें, लॉन्गेस्ट सेल, तो दैट इज न्यूरॉन। न्यूरॉन क्या है, हमारी नर्व सेल। हमारी ब्रेन में जो सेल्स प्रेजेंट है स्टूडेंट्स, हमारे स्पाइनल कॉर्ड के अंदर जो सेल्स प्रेजेंट है उन्हें क्या कहते हैं, नर्व सेल। सो दिस इज द लॉन्गेस्ट सेल, दिस इज द, यू कैन से, यूनिसेलुलर लार्जेस्ट सेल। ऑलराइट स्टूडेंट्स, so today I have given you a brief introduction of cell biology. What is cell, why it is called structure and functional unit of our life, as different types of cells are present in our body, they form different organs that perform different functions. So in next chapter we will start specifically what are prokaryotic cell, what is eukaryotic cell, what type of shape they have, and what type of, you can say, different organelles they have. If we talk about cell, बैक्टीरियल सेल, तो उसके अंदर ज़्यादा ऑर्गेनेली प्रेजेंट नहीं है। यूकैरियोटिक सेल की अगर बात करें, जिसमें प्लांट सेल, एनिमल सेल हम स्टडी करेंगे, उसमें बहुत सारी अलग ऑर्गेनेली है।
प्रोटीन को बनाने के लिए राइबोसोम्स वहाँ है। पावर हाउस वहाँ माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है, पावर हाउस ऑफ सेल, जो एटीपी बनाता है। गोल्जी एपरेटस को वहाँ प्रोटीन ट्रांसफर के लिए माना जाता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्मूथ है, राइबोसोम्स नहीं है उसके सरफेस पे, तो वो लिपिड बनाएगा। अगर राइबोसोम्स उसके सरफेस पे है तो दैट विल फॉर्म प्रोटीन। सो वी हैव टू डिस्कस व्हाट वी हैव टू डिस्कस इन दिस चैप्टर। वी हैव टू डिस्कस स्पेसिफिकली प्लांट सेल, animal cell, and with their, along with their organelles, their functions. All right, we will also do the types of you can say shapes in prokaryotes. All right, what type of you can say organism that are included in prokaryotes. We will also do the difference between prokaryotic and eukaryotic cell. Eukaryon, you means true, karyon, the organism that have true nucleus, that have nuclear membrane on their nucleus. Prokaryotes, primitive nucleus that don't have any nuclear membrane on their surface. Alright students, so this is a brief introduction of our chapter. In our next videos we will discuss this chapter in detail. Thank you.